देखिए, दिन दहाड़े भरी बाजार के अंदर नॉर्मल बात को लेकर कहासुनी होती है, फिर ट्रक ड्राइवर का पीछा करके 4 किलोमीटर आगे जाकर गाड़ी रोकाकर पत्थर मारकर जिस तरह से हमारे प्रजापत समाज के भाई की हत्या कर दी जाती है, इससे निंदनीय कोई बात हो नहीं सकती। अगर इस तरह से घटनाएं होगी तो फिर आम आदमी कैसे जिएगा। बहुत सारी बातें जीरो टॉलरेंस नीति की दूसरी करते हैं, लेकिन यहाँ 20 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से 1% भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रजापत समाज के साथ साथ सारों कौम 36 कौम के लोग यहाँ पिछले 20 घंटों से दौरिमना मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मंत्री जी का क्षेत्र है और पुलिस की इतनी नाकामी कहीं न कहीं यहाँ की क्षेत्र की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। मैं तो पुलिस प्रशासन से, मंत्री जी से यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द कार्यवाही करते हुए, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, चाहे वो किसी भी समाज से हो, हमारी समाज से हो या भले ही हमारा भाई हो, लेकिन अपराधी अपराधी होता है। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए और उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। सर, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं डबल इंजन की सरकार भी कहा जाता है। इसी क्षेत्र से आने वाले विधायक है वो राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री भी हैं, लेकिन इतने पूरे जो ये घटनाक्रम हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किसी प्रकार का अभी तक उनका कोई मैसेज है वो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर व्यक्तिगत माध्यम से सामने नहीं आया। किस प्रकार से? देखिए, मंत्री जी के क्षेत्र की घटना है, मंत्री जी को ऐसे मामले में आगे आना चाहिए। ये जवान और किसान के बेटे हैं जिन्होंने भरपूर मदद की और आज प्रजापत समाज पिछले 20 घंटों से सड़कों पर बैठे न्याय की गुहार लगा रहा है और बड़ा दुख हो रहा है कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। शासन प्रशासन सब मस्त है और यहाँ प्रजापत समाज के साथ साथ उनकी 36 कौम के लोग धरने पर बैठे हैं और धरने पर 20 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक आप समझ सकते हो फिर कैसी कानून व्यवस्था है, क्या मामला है, सारा सब कुछ आपके सामने है। अगर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते, कानून व्यवस्था की ठीक स्थिति होती तो मैं थाने से 300 मीटर की दूरी पे नॉर्मल बोलचाल हुई और यह पूरे बाजार के अंदर मजबूत एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है, सारे सब कुछ मामले सामने आने के बाद भी अब तक अपराधियों को नहीं पकड़ना या पुलिस के पकड़ में नहीं आना, कहीं न कहीं संदेह के घेरे के अंदर मामला और गहरा होता जा रहा है। मैं तो पुलिस प्रशासन से यही आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी ये मामला है, इस मामले का पूरे का पर्दाफाश करें और यहाँ की जनता जो न्याय संगत मांगों को लेकर धरने पर बैठी है, इनको आश्वस्त करके इस मामले को आगे बढ़ाएं। अच्छा, पुलिस प्रशासन की ओर अभी तक क्या आश्वासन मिला या फिर किस प्रकार की कार्रवाई हुई है? देखिए, एडिशनल एसपी एज एसपी है बाड़मेर के, कार्यभार उनके पास है, वो यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रात को यहाँ आ गए थे, लेकिन बात यह है कि पूरा इतना पुलिस लगने के बाद भी और उनके पास पुख्ता सबूत है, सब जगह की सीसीटीवी फुटेज है और सारे सोशल मीडिया पे अपराधियों के फोटो आ गए, बाइक पे एकदम साफ दिख रहे हैं जो आरोपी है। फिर पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? समझ से बाहर है। पुलिस के पास तो सारे सिस्टम है, अभी तक तो कहीं से पकड़ के ले आती, लेकिन कहीं न कहीं ये जो कार्रवाई नहीं हो रही है, इसको लेकर के मामला संदेह के घेरे के अंदर बढ़ता जा रहा है। मैं तो यही पुलिस से आग्रह करूंगा कि आप ध्यान दें। अभी जो वर्तमान का समय है, किसान एक तरफ ये जो राम रूट गया, बेमौसम की बारिश हुई, खेतों के अंदर है, एक तरफ सारे लोग कामकाज छोड़कर यहाँ भाई विष्णाराम को न्याय दिलाने को लेकर सड़कों पर है। तो कहीं न कहीं सरकार को सकारात्मक रवैया अपनाते हुए, पुलिस को सकारात्मक रवैया अपनाते हुए विष्णाराम को न्याय कैसे मिले, सर्व समाज को न्याय कैसे मिले, इसकी और सकारात्मक कदम आगे बढ़ाने चाहिए। क्या आगे? हम तो भाई विष्णाराम के प्रजापत को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज के साथ यहाँ आए हैं। यहाँ का जो डेलीगेशन मंडल बना है, जो डेलीगेशन मंडल रहेगा, जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं होगी तब तक हम विष्णाराम प्रजापत परिवार और सर्व समाज के साथ हैं। जब तक भाई विष्णाराम को न्याय नहीं मिलेगा हम सड़कों पर बैठे रहेंगे। आखिर सरकार को विष्णाराम प्रजापत के परिजनों से बात करके इनकी मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही करनी होगी। आज नहीं तो कल करोगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। हम सब लोग मजबूत हैं और मजबूती के साथ जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ धरने पर मजबूती से डटे हुए रहेंगे। धन्यवाद।